प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। जैसा कि आपको मालूम है कि नंबर सिस्टम में लगभग आधा चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं और लास्ट टर्न पे जहाँ पे मैंने अपनी आखिरी क्लास खत्म की थी उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि अगली जो क्लास अपनी शुरू होनी है उसमें मुझे आपको विभाजिता बताना है। विभाजिता मतलब डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में मेन ये होता है, आपको इस बात की जानकारी दी जाती है कि किस संख्या से कटने का क्या नियम है। ठीक है, किस संख्या से कटने का क्या नियम है वो डिविजिबिलिटी में बताया जाता है। तो डिविजिबिलिटी में शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे छोटे नंबर से। सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है 2 का नियम। अब अभी तक जो हम लोग पढ़ते रहे हैं 2 के नियम में हम लोग ये कहते हैं कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है 2 4 6 8 0 है तो संख्या 2 से कट जाएगी। लेकिन जैसे ही हम लोग 4 के नियम में आते हैं तो हम ये अगर बोले कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक सम संख्याएं हैं, जैसे 2 के नियम में हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी संख्या का आगे क्या लिखा हुआ है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, अगर अंतिम अंक 2 4 6 8 0 है तो संख्या 2 से कटेगी। तो इस तरह से जो 4 का नियम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक सम संख्याएं तो 4 से कटेगी। तो अगर यहाँ पे अंतिम 2 अंक हम 22 ले लें, ठीक है, 122 लिखा है, तो आप देखिएगा ये 4 से नहीं कट रहा है। यानी कि अपने इस नियम में हमें संशोधन करना है, ये नियम एकदम सही नहीं है। ठीक है, ये बड़ी छोटी सी बात है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो बचपन में जो चीजें सिखाई गई जिस क्रम में, अब जब हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्रम हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपना लेवल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो 2 के नियम के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम लोगों को थोड़ा सा बस सिर्फ सुधार करना है और ये बोलना है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कटता है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इसी आधार पे 4 का नियम बन जाएगा। 4 क्या होता है, 4 होता है 2 इंटू 2, 2 दूना 4। तो 4 का नियम भी इसी हिसाब से बन जाएगा कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे, ठीक है, अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। अगर हम इसी तरह से 8 की अगर बात करें तो 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 होता है। तो 8 का नियम बनता है अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। ठीक है, तो 2 का नियम मैंने आपको बताया, 2 से कटने का नियम है अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। 4 से कटने का नियम है अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। 8 से कटने का नियम है अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अगर इसी तरह कभी 16 के लिए पूछेगा तो 16 के नियम भी, 16 के लिए भी सेम सिस्टम बनेगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी आगे। अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंक इनमें 16 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। ठीक है, अब 2 4 8 और 16 के बाद अगला आता है 3 का नियम। 3 का नियम क्या होता है, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, एक संख्या हम लोग लिख लेते हैं 3 6 स्टार 5। अब हमें पता करना है संख्या 3 से कटती है कि नहीं कटती है। तो 3 का नियम होता है अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग, इन सबको जोड़ लीजिए, 6 + 3 + स्टार + 5। तो हमने जब इन सभी को जोड़ा तो ये हो जाएगा 6 3 9, 9 और 5 14, तो ये हो जाएगा 14 + स्टार। तो 14 क्या 3 से कटता है, नहीं कटता है। तो 14 का बाद अगला नंबर, ठीक है, 14 के बाद अगला नंबर जो 3 से कट जाए, तो 14 के बाद अगला जो नंबर 3 से कटता है वो होता है 15। तो यहाँ पे 15 बनाने के लिए स्टार की वैल्यू क्या रखी जाए, तो स्टार की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1। ठीक, स्टार का मान क्या आ जाएगा, स्टार का मान आ जाएगा 1। अब यहाँ पे इकाई अंक जो था वो इकाई अंक आ गया 1। अब बात यह आती है कि जो 3 से कटने वाली संख्याएं होती हैं वो 3 3 के अंतर पे होती हैं। तो इकाई का अंक केवल 1 नहीं आएगा, इकाई का अगला अंक आएगा। अब जैसे 15 की जगह हम यहाँ पे 18 भी तो ले सकते थे,
तो अगर हमें यहाँ 18 बनाना होता तो हमें इकाई का अंक क्या रखना, तो यहाँ स्टार की वैल्यू क्या रखनी होती, 4। तो स्टार के जो मान आते हैं 3 से कटने के लिए वो 3 के अंतर पे आते हैं। पहली वैल्यू अगर 1 है तो अगली होगी 3 और 1 4, अगली होगी 4 और 3 7, और अगली होगी 7 और 3 10। लेकिन स्टार का जो वैल्यू होती है, स्टार का जो मान होता है वो कभी भी 2 डिजिट में हो नहीं सकता। तो यहाँ पे स्टार के केवल 3 मान संभव है, 1 4 और 7। और जो नियम 3 का होता है बिल्कुल सेम वही नियम 9 का होता है। अगर यहाँ 3 ना होता, मान लीजिए यहाँ पे कोई और संख्या लिखी होती इस तरह से 4 3 2 स्टार 5, और कह रहा होता है संख्या 9 से पूरी तरह घटती है, तो स्टार का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 9 से कटने का नियम भी वही होता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो यहां जोड़ लीजिए 4 + 3 + 2 + स्टार और +5, तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9, 9 और 5 14। तो ये हो जाएगा 14 + स्टार, 14 + स्टार, तो ये हो जाएगा 14 + स्टार। अब ये संख्या 9 से कटनी चाहिए, तो 14 के बाद अगली संख्या जो 9 से कटती होती है 18। तो इससे हमको 18 बनाना है, तो स्टार की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, तो स्टार का मान आ जाएगा 4। तो स्टार का मान आएगा 4। ठीक है, तो ये आपका 2 का नियम हो गया, 3 का है, 8 का है, 16 का है, 9 का नियम हो गया। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है वो आता है 5 का नियम। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं 5 का नियम क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें बताना है 5 का नियम। तो 5 से कटने के लिए 5 का नियम क्या होता है, 5 का नियम तो एकदम सिंपल सिंपल सा ही है, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20। अगर किसी संख्या का लास्ट नंबर 0 या 5 है तो संख्या पूरी तरह 5 से कटेगी। तो यहाँ पे इसको भी हम इस तरह से नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको यूं बोलेंगे कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से कटता है तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। और अंतिम अंक 5 से कब कटेगा, जब वो 0 हो या 5 हो। तो ये अगर आप बोलते हैं तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह से 25 का नियम जब आप बनाएंगे तो 25 में 5 होता है 2 बार। तो यानी कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से पूरी तरह कट रहे हैं तो संख्या 25 से कट जाएगी। ठीक है, इसी तरह 25 के बाद 125 का नियम क्या होता है, 125 में 5 होता है 3 बार। ठीक है, तो अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से पूरी तरह कट रहे हैं, अगर अंतिम 3 अंकों में 125 का भाग जा रहा है तो वो संख्या भी 125 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज आती है 10 का नियम। ठीक, 10 का नियम क्या होता है हमें मालूम ही है। अगर आप चाहते हो किसी संख्या में 10 का भाग चला जाए तो उसका लास्ट नंबर 0 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो संख्या पूरी तरह से 10 से कटेगी। ठीक है, इसके बाद जो सबसे खास आता है वो आता है 11 का नियम। आप देखिए 11 का नियम ध्यान से समझिएगा, 11 का नियम थोड़ा सा खास है, थोड़ा सा अच्छा है। तो हमने यहां पर एक नंबर लिया 43 स्टार 52। यहां वो कह रहा है ये 11 से पूरी तरह से ये नंबर कटता है, तो स्टार का मान बताइए। अब 11 से कटने का नियम क्या है कि सबसे पहले इन संख्याओं में आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। अब 11 का नियम क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान मतलब ऑड प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है, पहले तीसरे और 5वें स्थान पे जो नंबर लिखा हुआ है, विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि 4 प्लस स्टार प्लस 2। ठीक है, इनका योग ये कितना हो गया 6 प्लस स्टार। इसका योग हमेशा बराबर होना चाहिए दूसरे और चौथे स्थान के अंकों के योग के, यानी कि 5 + 3। 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। 5 और 3 8। तो इनका योग हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इसको अगर आप चाहते हो कि 8 बन जाए तो यहां 8 बनाने के लिए हमें ऊपर कम से कम क्या रखना पड़ेगा, तो हमें ऊपर कम से कम रखना पड़ेगा 2। तो यहां से स्टार की वैल्यू निकल आई कि स्टार का मान क्या होगा, 2 होगा। तो स्टार का मान आ गया 2। 2 इसका आंसर है। अब देखिएगा इसके बाद इसमें एक खास बात भी होती है। ठीक है, खास बात क्या है,
उसको समझिएगा। अब जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है इस तरह से, मान लीजिए लिखा हुआ है 83*19। ये कह रहा है ये नंबर 11 से पूरी तरह कटता है, ये नंबर 11 से पूरी तरह कटता है, तो स्टार का मान बताइए। तो हमने यहां नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। तो पहले, तीसरे और पांचवें स्थान के अंक 8 प्लस स्टार प्लस 9, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो 8 8 16 1 17, 17 प्लस स्टार हो जाएगा। इनका योग बराबर होगा दूसरे और चौथे स्थान के अंक के, यानी कि 3 प्लस 1 के। तो ये कितना आ जाएगा 4। इन दोनों का योग हमेशा बराबर होना चाहिए। तो अब अगर इन दोनों को हमें बराबर करना है, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, खास बात है। अगर इन दोनों का हमें बराबर करना है तो यहां हमें कुछ जोड़ना नहीं है, यहां तो हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि तो पहले से 17 है। तो यहां हमें कितना घटाना पड़ेगा, तो स्टार की वैल्यू आ जाएगी 17 में से 4 गया 13, तो हमें 13 घटाना पड़ेगा, ये तो माइनस में आ रहा है। तो जब भी स्टार की वैल्यू आपकी माइनस में आए इस तरह से, तो स्टार का मान 13 आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसको 11 से घटा लिया। ठीक है, इसको हमने 11 से घटा लिया, स्टार का मान कितना आ गया, ठीक है, -2। और एक बार हमने इसको फिर से 11 से घटा लिया, तो स्टार का मान कितना आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसमें फिर से इस नंबर में हमने 11 माइनस कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से जब इसकी वैल्यू आई -2, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस का 13 आ रहा था, -2 आ गया, और हमने एक बार इसको फिर से 11 में घटा लिया, तो आंसर आ गया 9। तो स्टार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9। तो जब भी आपका स्टार का मान माइनस में आ रहा हो, उसको आप जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बात बहुत खास है। जब भी आपका स्टार का मान माइनस में आ रहा हो, तो जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं उस नंबर में स्टार की वैल्यू तब तक घटाते रहिए जब तक कि वो प्लस में ना आ जाए। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब सीधे आते हैं अपने सवालों पे। आइए देखते हैं पहला सवाल। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 157 स्टार 234। कह रहा है ये नंबर 3 से पूरी तरह कटता है, तो स्टार का मान बताइए। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 3 से कटने का नियम है इस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो हमने सबको जोड़ लिया, 1 + 5 + 7 + स्टार +2 +3 +4, सबको जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6 6 12 1 13, 14 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। तो 22 + स्टार, ठीक है, 22 + स्टार। अब 3 के बाद अगला ऐसा नंबर बताइए जो 22 के बाद, ठीक है, 22 के बाद अगला ऐसा नंबर हमें बताना है जो 3 से कटता हो। तो 3 8 24, 22 के बाद अगला नंबर जो कटता है। तो यहां पे 24 बनाने के लिए स्टार की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, स्टार की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हमने आपको बताया कि स्टार के मान 3 3 के अंतर पे हो सकते हैं। वैसे देखिए अपना आंसर आ चुका है, आंसर सी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर है 2। अब मान लीजिए अगर 2 ऑप्शन में ना होता तो आंसर क्या होता, तो स्टार का अगला मान 3 के अंतर पे होता, 3 और 2 5, अगला मान होता 5 और 3 8। तो स्टार के 3 वैल्यू संभव थी, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है, ये स्टार के 3 मान हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, 671 स्टार 483। कह रहा है ये नंबर पूरी तरह 9 से कटता है, तो स्टार का मान बताइए। तो 9 से कटने का नियम होता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 6 + 7 + 1 + स्टार + 4 + 8 + 3, इन सबको आप जोड़ लीजिए। जब आप इस सबको जोड़ेंगे तो 6 6 12 1 13, 1 14, 14 और 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29। तो ये आ जाएगा 29 + स्टार, 29 + स्टार। तो 29 के बाद अगला नंबर आपको बताना है जो 9 से पूरी तरह कट जाए। 29 के बाद अगला नंबर जो 9 से कट जाए। तो 9 9 18, 9 3 27, अभी छोटा है। 27 के बाद अगला नंबर जो कटेगा वो कटेगा 9 चौको 36।
तो हमें इसका मतलब यहाँ पे 36 बनाना है, तो स्टार का मान क्या रखना पड़ेगा, ठीक है 36 में 29 कम कर दीजिए। तो 36 में जब आप 29 कम करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 7। तो स्टार का मान आ गया 7, ये 7 इसका आंसर है। अब क्योंकि 9 से घटने के लिए स्टार के मान 9 9 के अंतर पे होते हैं, तो अगली वैल्यू जो आएगी वो 9 7 16 आएगी और 2 अंक का आंसर हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। आंसर सी कैट एकदम सही है, आंसर आएगा 7। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 4 5 1 स्टार 603। 9 से घटने का नियम होता है अंकों का योग 9 से घटना चाहिए। 4 + 5 + 1 + स्टार + 6 + 0 + 3, इन सबको आप जोड़िए तो 5 4 9 1 10, 10 6 16, 16 और 3 19, तो ये आ जाएगा 19 प्लस स्टार। तो 19 के बाद अगला नंबर जो 9 से पूरी तरह कटता है वो क्या होगा, 9 9 दूना 18, 9 तिया 27। तो हमें इस नंबर को बनाना है 27। तो 27 बनाने के लिए स्टार की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, तो स्टार का मान आ जाएगा 8। तो डी ऑप्शन सही है बिल्कुल, स्टार का मान आ जाएगा 8। 8 इसका आंसर है, 8 एकदम करेक्ट जवाब है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है ये संख्या पूरी तरह से 8 से कटती है तो स्टार का मान बताइए। तो ये हो जाएगा 9 2 6 7 5 स्टार 2। कह रहा है नंबर अगर 8 से पूरी तरह कटता है तो स्टार का मान बताइए। तो अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो हमने क्या किया कि 5 स्टार 2, इसमें आप सीधे 8 का भाग दे दो। तो हमने यहाँ 8 का भाग दिया। इसको ध्यान से देखिएगा, 8 का नियम थोड़ा सा खास होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिएगा। 8 का नियम क्या होता है, 8 में 2 कितनी बार होता है, 2 × 2 × 2 3 बार होता है ना। तो इसलिए हमने लिया अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो संख्या 8 से कटेगी। तो अब आप यहाँ 8 6 48 भी ले सकते हो और आप 8 7 56 भी ले सकते हो। तो फिलहाल मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे लिया 8 6 48। ठीक है, तो यहाँ पता नहीं क्या बचा, ठीक स्टार बना दिया, यहाँ से मैंने उतारा इसमें 2। अब 8 के पहाड़े में अंतिम अंक 2 है, संख्या 2 से कटती है, कब कटेगी, जब ये 8 चौको 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 होने के लिए स्टार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, स्टार की वैल्यू होनी चाहिए 3। तो 48 में क्या जोड़ा, 48 में यहाँ पे 51 में से किस संख्या में से 48 घटाएं कि 3 बच जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 51, या 48 और 3 51। तो यहां से मैं मालूम चल गया कि स्टार की वैल्यू कितनी है, 1। अब 8 के लिए स्टार के जो मान होते हैं वो 4 4 के अंतर पे होते हैं, ये 8 की खास बात है। 3 के लिए स्टार के मान 3 3 के अंतर पे होते हैं, 2 के लिए 2 2 के अंतर पे होते हैं, 5 के लिए 5 5 के अंतर पे होते हैं। लेकिन 8 इकलौती ऐसी संख्या है जिसके लिए स्टार के मान 4 4 के अंतर पे होते हैं। पहली वैल्यू 1, तो अगली 4 और 1 5, अगली 5 और 4 9। तो ये इसके मान आ जाएंगे 1 5 और 9। ठीक है, तो देखिए अपने ऑप्शन में क्या है, अपने ऑप्शन में बी ऑप्शन है, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आंसर आएगा 1। अगला देखिए, कह रहा है स्टार का न्यूनतम मान बताइए अगर ये संख्या 11 से कटती हो। तो ये हो जाएगा 7 8 स्टार 3 9 4 5, और ये नंबर पूरी तरह से कटता है किससे, 11 से। तो यहां नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है तो पहले तीसरे पांचवें सातवें विषम स्थान के अंकों का योग, यानी कि 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 5, इनके अंकों का योग ये बराबर होना चाहिए 2 4 6 सम स्थान के अंकों के योग के, यानी कि 8 प्लस
3+4 इसके, तो इन सब को हमने जोड़ा तो 7 और 5 12, 12 और 9, ठीक है, 7 5 12, 12 और 9 21, 21 प्लस स्टार। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो मैंने बताया था कि इन दोनों के अंकों का योग सदैव हमेशा आपस में बराबर होना चाहिए। तो अगर हमें इसको बराबर करना है तो यहां कुछ जोड़ा तो जाएगा नहीं, है तो पहले से ही ज्यादा है, तो हमें यहां घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 6। तो स्टार का मान आ गया -6। और मैंने आपको बताया था कभी किसी संख्या का इकाई का अंक स्टार का मान माइनस में नहीं होता है। तो जब भी आपका ये स्टार का मान माइनस में आए, इसको आप उसी संख्या में घटा लीजिए जिससे आप भाग दे रहे हैं। तो 11 में से जब आप 6 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। तो इसका सही आंसर -6 ना हो के आंसर क्या आएगा? 5। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 5।